सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं आप भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से लेकर 35 तक। वचन 1 से लेकर के 35 तक। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर यीशु ने कहा, एक बालक को पास बुलाकर उनसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो किस चीज से? व्यभिचार से, चुगली से, निंदा से, ईर्ष्या से, नशे से और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। वचन 6। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। ठोकर कैसे खिलाएगा? झूठा प्रचार करेगा और किसी गलत शिक्षाओं में डालेगा तो वो ठोकर खिला देगा उसको। उसका जो वचन है प्रभु के उनके ऊपर ना चला के दूसरे अपने ही वचनों पर वो चलाए तो वो ठोकर खिलाएगा। ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। जो झूठा प्रचार करे, गलत रास्तों पे डाले, उसके लिए ये वचन है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है। हाँ, परीक्षा तो होगी। जब आप प्रभु के वचनों में चलेंगे आपके साथ में कई ताड़नाएं आएंगी, कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ेंगी, तो लेकिन पीछे नहीं हटना। उद्धार उसी का होगा जो अंत तक प्रभु के वचनों में टिका रहेगा और जो अपनी जो बातें उसने सीखी हैं उन्हें नहीं छोड़ेगा, और कोई भी जो बुराई है उसको नहीं अपनाता तो वो लास्ट तक उद्धार पाए रखेगा। जिसके द्वारा ठोकर लगती हैं। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। कि हाँ, अगर बुराई करेंगे हम और फिर हम चाहें कि हमारा उद्धार हो जाए तो मुश्किल है, तो वो तो फिर अनंत आग में ही कुंड में डाला जाएगा। क्योंकि जब वो नहीं सुधरेगा, नहीं फिरेगा, अपने बातों से दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेगा, तो उसके लिए भी परमेश्वर ऐसा ही सोच रहा है फिर। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो ऐसे निकाल कर फेंक दे, उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। खोए हुओं को बचाने आया है। अब ये खोए हुए कौन हैं? जो अपनी दिशा से भटक गए, जो पाप में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए, नशे में गिर गए, चुगली में गिर गए, निंदा में गिर गए, पैसे के लालच में गिर गए, लड़ाई झगड़ों में गिर गए, वो फिरे हुए हैं। उनको फिराना है।
और उनको बचा करके प्रभु कहता है कि उन्हें अच्छे मार्ग पर लाना है। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढे, जो खो गई है उसे ना ढूंढे। यहाँ भेड़ें जो हैं वो इंसान हैं, कि इंसानों को जो अगर 99 उसके साथ हैं और एक खो जाए, जाने के भ्रष्ट हो जाए और वो उसमें गिर जाए और वो ना उसको संभाले, तो उसको ढूंढे, तो वो भटक जाएगा, वो मर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए 99 को छोड़ के उसको बचाया, तो ढूंढे। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इनका आदर अनादर नहीं करेगा, इनका आनंद नहीं करेगा, जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो, कि एक भी इंसान नाश हो, वो सब बचें। परंतु समझना और नहीं समझना ये हमारे हक में है कि हम कहाँ चलें, शैतान के उसमें रास्ते में या परमेश्वर के रास्ते में। परमेश्वर के रास्ते में चलने से हमें अनंत जीवन मिलेगा और शैतान के चलने से अनंत कुंड, अनंत काल की आग में डाला जाएगा। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने, तो तूने अपने भाई को पा लिया। और यदि वह ना सुने, तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए, कि हमने इसे समझाया। क्या पता वो शर्म को मान करके और वो उन बातों से फिर जाए, जो वो काम कर रहा है वो फिर जाए उस चीज से, तो उसके लिए ये भला होगा। यदि वह उनकी भी ना माने, यदि वह उनकी भी ना माने, तो कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने, तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान समझ, जो ब्याज पर पैसा देते हैं और ब्याज उनका खाते हैं, उनके समान उसको समझ, पर लेकिन छोड़ दे उसको। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अब अच्छाई की पोटली खोलोगे तो अच्छाई ही मिलेगी, और बुराई की पोटली खोलोगे तो बुराई ही मिलेगी। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वह मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जो कुछ भी मांगो, अब जो कुछ भी मांगो, क्या दुनिया बुद्धि मांगती है कि प्रभु तेरे वचनों को ढूंढें, बाकी तो पृथ्वी में सब कुछ है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल पाएंगे जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि तेरा भाई अपराध करता, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे
अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक माफ करते रहे उसको। निर्दयी दास का दृष्टांत। निर्दयी दास का दृष्टांत। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था, देना चाहता था उस धनवान को। जो स्वामी था उसको 10,000 तोड़े देना था उसने, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। देने के लिए तो कोई फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन 10,000 तोड़े उसने उसको देने हैं। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इस की पत्नी और लड़के वाले जो बाल बच्चे हैं और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, है स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। जाने के जो भी कुछ तेरा मैंने देना है पैसा या कर्जा, वो सब भर दूंगा मैं। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया कि ठीक है तू जा, कोई बात नहीं, अब तेरे पास है ही कुछ नहीं तो मैं तेरे को क्या बोलूं, तो ठीक है तू चला जा। और उसका धार क्षमा किया और जो उसका उधार था उसको क्षमा कर दिया कि कोई जरूरत नहीं देने की, तू चला जा, बस ठीक है, सब ठीक है। परंतु जब वह दास बाहर निकला, कहां से? उस स्वामी के घर से, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। जो 100 दिनार उसका जो दूसरा दास था, ये तो बड़ा था और उससे छोटे दास थे, तो उससे वो 100 दिनार मांग रहा था कि दे रखे थे उसने उधार, और उसके लिए उसने फिर उसको पकड़ लिया, धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा, भाई गले से पकड़ करके उसका गला घोट दिया कि तेरे से मैंने 100 दिनार लेने तो मेरे को वापस कर। और उसने खुद 10,000 दिनार देने हैं, तोड़े देने हैं, 10,000 तोड़े देने हैं, उसके लिए वो क्षमा मांग रहा है, लेकिन उससे वो 100 रुपए के लिए जो है वो उसको मारने के ऊपर तुल गया। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे, कि तू मेरे को दे दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उस से विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया, जाने के उसे जेल में डलवा दिया उसने कि इसने मेरे 100 रुपए देने थे और नहीं दिए, इसको जेल में डाल दो। लेकिन खुद 10,000 तोड़े देने हैं, ठीक है 10,000 तोड़े देने हैं, लेकिन उसने वहां क्षमा मांग लिया, वहां से फ्री हो गया, लेकिन यहाँ 100 रुपए के लिए इसने दूसरे उसको दास को बंदी गृह में डलवा दिया कि जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। अब यहाँ इन्होंने अपनी जो वो थी वो हटाई कि भाई मेरे को तो क्षमा मिल गई लेकिन मैंने किसी को क्षमा नहीं किया, तो उसके लिए अब ये खुद भी उस चीज को भुगतेगा हैं। रहे उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। जिसको वो 10,000 तोड़े देता था उसको जाके बता दिया दूसरे दासों ने। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, है दुष्ट, यहाँ उसको डांट पड़ रही है दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो
तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। कि जाने के मैंने तेरे 10,000 तोड़े जो है वो तूने मेरे से माफी मांगी और मैंने दे दी, और तूने जो उसको 100 रुपए देने थे उसके लिए तूने ये काम कर दिया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसी ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? तो हाँ भाई, चाहिए था बिल्कुल, कि जब मेरे को दया मिली तो मेरे को भी आगे दया दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं दिखाई। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। किसके? बंदी गृह में डाल दिया उसको भी। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आमीन। तो कितनी अच्छी बात है कि जब अब हमारे को परमेश्वर की तरफ से दया मिली है तो हमें भी अपने अंदर से दया बाहर करनी चाहिए, जिससे कि हम दूसरों को भी उस दया तक पहुंचा सकें और उस प्रेम तक पहुंचा सकें। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना है और प्रभु के वचनों को गहराई से समझाना और बताना है। तो ऐसे ही करके प्रभु के वचनों में हम आगे तक बढ़ेंगे। तो हमें हर एक बुराई से दूर रहना है, जैसे बहविचार, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, नशा, इन चीजों से हमें दूर रहना है। प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के वचनों को और फैलाना है कि सब तक वचन पहुंचे और सब बचाए जाएं। इन बुराइयों से सब दूर हों और एक मन होकर के सब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब सुनने वालों पर होता रहे। तो आप सबका दुआ और प्रार्थनाओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।